गणतंत्र दिवस के मौके पर आज से जनमन में एक और नई शुरुआत। भारत माता की जय। आज देश की सबसे युवा फौज की कहानी जो 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान के सामने खड़ी हुई। देश के भीतर भी जब भी जरूरत पड़ती है वो सामने आती है। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की वीर गाथा बता रही हैं चित्रा त्रिपाठी। ये देश की सबसे युवा फौज है जो हर वक्त देश की सेवा के लिए तैयार रहती है। जोश, जज्बा और अनुशासन इनकी रग रग में मौजूद है। ये तमाम कैडेट्स जो अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ पर एक साथ एक हिंदुस्तान को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं आर्मी की यूनिफॉर्म में। ये तमाम नेशनल कैडेट कोर के कैडेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एनसीसी की ये कैडेट्स देश भर में दिल्ली पहुंचते हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने। कड़कड़ाती ठंड है लेकिन फिर भी इनके जोश में कमी नहीं है। कैसा लगा यहाँ पर पहुंचकर यहाँ तक आकर? मैम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि अपने स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, इतने हाई लेवल ऑल इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट करना। 5 मंथ्स हम लोगों ने ट्रेनिंग की है, उसके बाद जाके कहीं ये मंजिल हम लोग को मिली है। इतनी ट्रेनिंग के बाद जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं बहुत ही प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा यहाँ पर आकर? ये मेरा सपना था लेकिन अभी आके तो बहुत अच्छा लगा। इस वक्त ये क्या महसूस कर रहे हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है, ये मैं बखूबी जानती हूँ क्योंकि ठीक 17 साल पहले मैं भी इन्हीं में से एक थी। मैं उन लाखों एनसीसी कैडेट्स में से चुनी गई वो कैडेट थी जिसे बतौर परेड कमांडर गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चुना गया था। ये तस्वीर 10 जनवरी 2001 की है जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे और मैं उनके साथ थी। आकाश की भूमिका उस समय मेरी थी और आज आकाश को देखकर मुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी कि आप सब लोगों को, क्योंकि बिल्कुल वेल ड्रेस्ड। और आपको ये भी बताते चलें कि अलग अलग बटालियन से होते हुए तकरीबन 4 से 5 महीने की बेहद कठिन ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये नई यूनिफॉर्म इन सब के लिए इनके नाप की बनाई जाती है ताकि ये बेहद स्मार्ट दिख सके और अपने अपने बटालियन का प्रतिनिधित्व कर सके। मैंने परेड में गार्ड ऑफ ऑनर को कमांड किया था जिसकी वजह से मुझे गोल्ड मेडल मिला और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर हुई टी पार्टी में शामिल होने का मौका मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की कई बड़ी हस्तियों का संबंध एनसीसी से रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पुरानी तस्वीर जब वो एनसीसी कैडेट थे, तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जूनियर विंग में वो उस समय रहे होंगे जब वो एनसीसी कैडेट थे। सुषमा स्वराज भी एनसीसी कैडेट थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मुस्कुराते हुए, लेकिन ये बहुत पहले की देखिए किस तरह से छोटी सी तस्वीर और ये सार्जेंट का रैंक लगाए हुए सुषमा स्वराज इसमें नजर आ रही हैं। ये वो चेहरे जिन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। एनसीसी के कैडेट रहे हैं। जया भादुड़ी की ये तस्वीर देखिए, 1966 में रिपब्लिक डे कैंप जो दिल्ली में लगता है उसकी ये बेस्ट कैडेट रह चुकी हैं। इसके ठीक बगल में अनुपम खेर को आप देख रहे हैं, बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा। हर एक कैडेट का सपना होता है इस राजपथ पर पहुंचने का और यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। 4 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद लाखों कैडेट्स में से कुछ का ही सिलेक्शन दिल्ली पहुंचने के लिए किया जाता है। ग्रुप कंपटीशन होते हैं, फिर उसके बाद ही डायरेक्टरेट कंपटीशन, उसके बाद यहाँ पर कितने बजे सुबह उठना पड़ा यहाँ पे कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करनी? मैम मिनिमम 4 o'clock उठना पड़ता है सुबह में और 6 o'clock हमें रेडी होकर ग्राउंड पर आना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने सीखी है, स्पेशली डिसिप्लिन और किस तरह से खुद को वेल मैनेज्ड हम किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। कितनी मुश्किलों के बाद प्लाटून कमांडर के लिए आपको सेलेक्ट किया गया? ये बहुत मुश्किल आते हैं, ड्रिल, टर्नआउट, बहुत कुछ देखा जाता है इसमें। टाइम पे आना चाहिए, वेल ड्रेस्ड और डिसिप्लिन सबसे मेन, और अपने ट्रूप्स को लेके चलना चाहिए कमांडर को। एनसीसी में करीब 14 लाख कैडेट हैं। 2000 कैडेट्स का चुनाव रिपब्लिक डे परेड के लिए होता है।
फिर 2000 कैडेट्स में से गार्ड ऑफ ऑनर और राजपथ पर परेड के लिए कैडेट चुने जाते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर का उद्घाटन उपराष्ट्रपति को सलामी देने से होता है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली से इसका समापन होता है। कुछ गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं जिसमें 6 से 7 वीआईपी जो आते हैं उस गार्ड ऑफ ऑनर को अटेंड करते हैं। कुछ कैडेट्स 26 जनवरी की आरडी परेड में हिस्सा लेते हैं। आरडी परेड में हमारे 2 कंटिजेंट जाते हैं, एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का, और 2 बैंड जाते हैं, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का। एनसीसी की शुरुआत वैसे तो आजादी मिलने के अगले ही साल यानी 1948 में ही हो गई थी, लेकिन देश में एक वक्त ऐसा भी आया जब इसे छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। 1963 में एनसीसी को कंपल्सरी कर दिया गया था। साल 1965 यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग और साल 1971 भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में एनसीसी के कैडेट्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग और 1971 की बांग्लादेश पाकिस्तान जंग में एनसीसी ने रक्षा की दूसरी पंक्ति का काम किया था। 65 की जंग में एनसीसी सार्जेंट प्रताप सिंह को उस वक्त अशोक चक्र क्लास 3 सम्मान से नवाजा गया था, जो कि अब के शौर्य चक्र के बराबर है। उस समय जो है एनसीसी की स्ट्रेंथ एक टाइम पर 26 लाख तक पहुंच गई थी, जो कि एजुकेटेड एबल बॉडीड मैन सारे थे लगभग, उसके अंदर गर्ल्स नहीं थी उस टाइम। और ये 26 लाख की स्ट्रेंथ जो है ये एक मेजर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक कंट्री की बन के उभरी थी। एनसीसी देश के युवाओं के भीतर चरित्र निर्माण करता है। अगर आपने कड़ी मेहनत के बाद एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है तो आपको इसका फायदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त और फौज में भर्ती के वक्त मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनसीसी में वही छात्र जाते हैं जिन्हें फौज में जाना होता है। एनसीसी में कैडेट्स की फिटनेस, मानसिक मजबूती, परेड और फायरिंग के अलावा भी कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आगे आने वाले किसी भी हालात से वो निपट सकें। कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड यूथ का दल बनाए, युवा दल बनाए, जो कि ट्रेंड हो, मोटिवेटेड हो और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, जिससे कि वो रोज़मर्रा की सोशल एक्टिविटीज़ में लीडर का काम कर सके। मैं यहाँ जब देश भर से आए एनसीसी कैडेट से बातचीत कर रही थी तभी मुझे एक ऐसा चेहरा दिखा जो बेहद जाना पहचाना लग रहा था। करीब गई तो पाया कि ये वही ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने मुझे गोरखपुर में एनसीसी की ट्रेनिंग दी थी। इन्होंने मुझे सिखाया हुआ है एनसीसी की बारीकियां, जिसके बाद साल 2001 में मैंने एनसीसी का रिपब्लिक डे कैंप यहाँ पर दिल्ली में अटेंड किया था। मैम, सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अच्छा, ये बताइए बतौर कैडेट में कैसी थी? हालांकि ये बहुत पुरानी बात है। बहुत स्मार्ट एंड बहुत एक्टिव। मैं मेहनत करती थी, कभी ऐसा तो नहीं कि बंक मार जाती थी? नहीं, बहुत सिंसियर और बहुत हार्ड वर्कर कैडेट्स। इन 17 सालों में किस तरह का फर्क आप देख रही हैं? जैसे जैसे जनरेशन मॉडर्नाइज की तरफ जा रही है, आधुनिकता की तरफ जा रही है, उसी हिसाब से कैडेट्स में अंदर भी अंतर आता है। एनसीसी के नाम कई कीर्तिमान हैं। इन्हीं में से एक है साल 2016 में एनसीसी की गर्ल्स कैडेट का माउंट एवरेस्ट फतह करने का। इन लड़कियों ने 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। कुछ लड़के गए थे और कुछ लड़कियां, बट आज तक कोई भी पूरा ट्रिप लड़कियों का नहीं गया था। और जो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था कि यहाँ से 18 लोग गए थे, मेल्स एंड फीमेल्स इकट्ठे। आज तक उतना बड़ा कंटिजेंट माउंट एवरेस्ट तक नहीं पहुंचा है। तो ये था दूसरा हमारा रिकॉर्ड। तो ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड जो है एनसीसी की ओर से दर्ज किए। यस। ये जोश, जुनून और जज्बा पैदा करने की कोशिश है। ये देश के भविष्य की तकदीर और तस्वीर संवारने की कोशिश है। ये कोशिश इसलिए भी है कि यहाँ से निकलकर ये कैडेट्स जहाँ भी जाएं, वहाँ अपने कठिन परिश्रम और नेतृत्व क्षमता से अपने क्षेत्र का और इस देश का नाम रोशन करें। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक हैं। ये एनसीसी सॉन्ग की लाइनें हैं, लेकिन ये लाइनें बताती हैं कि किस तरह से एनसीसी में इन युवाओं को तैयार किया जा रहा है, जिससे नए भारत का निर्माण किया जा सके। कैमरा पर्सन सचिन के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।